सर काम करना गलत बात नहीं है, लेकिन काम करो ना, करते क्यों नहीं? जब बोला है तो करो ना। केजरीवाल क्या हो गया, करते क्यों नहीं? मेरे मोहल्ले की सारी गलियां टूटी हुई हैं, करता क्यों नहीं? पानी की पाइपलाइनें नहीं बिछी मेरे मोहल्ले में, करता क्यों नहीं? डेली 4 से 5 घंटे लाइट नहीं आती, करता क्यों नहीं? क्यों नहीं कर रहा केजरीवाल, बताओ ना मुझे। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वैसे हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, जब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और ये कहकर इस्तीफा देते हैं कि अगर हम ईमानदार होंगे, हमारे अंदर ईमानदारी होगी तो दिल्ली की जनता हमें फिर से चुनकर जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठाएगी। बार बार आम आदमी पार्टी कहती है कि कट्टर ईमानदार हैं अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दिल्ली की जो स्थिति है इस समय, दीपावली आने में अभी कुछ ही समय है, लेकिन उससे पहले भी अगर दिल्ली की बात की जाए और धुआं व प्रदूषण की बात की जाए तो 300 प्लस हो चुका है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर दिल्ली के लोगों के बीच में आए हैं कि भाई दीपावली भी आना है, पटाखे भी फूटेंगे, लेकिन अभी से ही यह स्थिति है अगर दिल्ली की, तो दीपावली के बाद तक क्या होगा या ठंडी बढ़ेगी तो क्या होगा? क्योंकि केजरीवाल जी इस्तीफा दे चुके हैं। अतिशी मार्लेना जी इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। बार बार जो है केजरीवाल जी का आरोप रहता है कि बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। क्या नाम है सर? राहुल बचौरी। राहुल जी, वैसे तो अभी दीपावली कुछ समय बाकी है, लेकिन जो दिल्ली में प्रदूषण की जो स्थिति है इस समय, उसको अगर देखा जाए तो एक हिसाब से खतरनाक श्रेणी में जा चुका है। क्या कहेंगे इस पे? तो मेरा कहना तो जो है, जिस दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं इस प्रदूषण के लिए कार्य करना चाहिए, इस पर कुछ ना कुछ तरीके से कोई ना कोई ऐसी चीज़ें लेके आए जिससे कि दिल्ली में प्रदूषण कम हो सके। वही दिल्ली की सरकार हमारे पीछे देख लो, इधर उर्दू की गज़ल करवाने में व्यस्त है। इन्हें गज़ल करवाने का समय तो है और केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का समय तो है, लेकिन इनके पास पिछले 10 साल से प्रदूषण के ऊपर सिर्फ एक ही बहाना है। अभी कुछ दिन बाद इनका ऑडी 1 का एक ड्रामा निकल के आ जाएगा और उसी के कुछ दिन के बाद कहेंगे कि जी हरियाणा वाले पराली जला रहे हैं। पंजाब वाले नहीं जला रहे हैं, हरियाणा वाले पराली जला रहे हैं, क्योंकि इनके बहानेबाजी की सरकार, इनका जो ड्रामाबाजी है ना, वो पूरे 10 साल अगर इन्होंने ड्रामेबाजी के अलावा वाकई में दिल्ली के इसके लिए कुछ सोचा होता तो आज इस दिल्ली में लोग जो है चैनो सुकून से रह रहे होते। आज हर एक तीसरे व्यक्ति को खांसी हो रही है। खांसी किस कारण? कोई यहाँ ऐसा वायरल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण मुख्य कारण है। आज दिल्ली वाले लगभग 1 मिनट के अंदर 50 सिगरेटों का धुआं अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं और जैसे ही प्रदूषण जब आगे बढ़ेगा तो यही धुआं 150 से 200 सिगरेटों का हो जाएगा मात्र 1 मिनट के अंदर। तो क्या दिल्ली की सरकार सिर्फ बहानेबाजी की सरकार रह गई है? अगर भैया अगर आपसे काम नहीं होता, जैसे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। यही तो चाहती है बीजेपी, भी यही चाहती है, आप भी यही चाहते हैं। अरे इस्तीफा दे देगी सरकार तब कैसे प्रदूषण कम होगा दिल्ली? भाई हम तो चाहते हैं इस्तीफा दो, क्योंकि जो सरकार अपनी जिम्मेदारी को ना समझे, गैर जिम्मेदाराना हरकत करे, तो उस सरकार का दिल्ली में रहने का क्या हक है भाई? उसे तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आज नहीं देंगे तो जनता इस्तीफा ले लेगी। वोट जब देगी जनता, और जब इन्हें केजरीवाल के पीछे पड़े थे पूरे बीजेपी वाले, उन्होंने इस्तीफा दे तो दिया भाई। अब जो है अतिशी जी मुख्यमंत्री बने, काम तो करने दो उन्हें। काम कितना काम नहीं करने दे रही भाजपा? कोई मुझे ये भी तो बताए कि भाजपा काम नहीं करने दे रही, भाजपा काम नहीं करने। क्या काम नहीं करने दिया भाजपा ने? जब तुम दारू पे क्या नाम है घोटाले करोगे तो आपको जेल में ही डाला जाएगा भाई। जब तुम शिक्षा बच्चों को ठीक नहीं दोगे तो आपको जेल में ही डाला जाएगा। जहाँ कमरे 22-22 लाख रुपए में बनाए तुम लोगों ने, वो कमरों को 8 या 9 लाख में बन जाना चाहिए था। जब घोटाले आप करोगे तो भाजपा का नेता थोड़ी ना जेल में जाएगा भैया। नेता तो आपके ही जेल में जाएंगे और वो जेल में गए भी और आगे भी जाएंगे, क्योंकि या तो अपनी आदतों को सुधार लो आम आदमी पार्टी वालों, वरना जेल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं सीधे सीधे। सिर्फ आम आदमी पार्टी वालों के लिए ही जेल के दरवाजे खुले हैं और जो है और किसी विपक्ष के नेताओं के लिए नहीं, या बीजेपी वाले नेताओं के लिए नहीं। भाई देखो, बीजेपी वाले नेता अगर गलती करेंगे तो बीजेपी के नेताओं के लिए भी खुले हुए हैं, विपक्ष वाला कोई गलती करेगा उनके लिए भी खुले हुए हैं। अब जहाँ दिल्ली की गलियों में आप निकलोगे तो दिल्ली से एक ही आवाज़ आ रही है और जोर जोर से आवाज़ आ रही है, जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। ये आवाज़ तो गली गली से आ रही है ना। जिन बच्चों की हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने मिलके उनके बैगों में शराब रखवा दी। भाई साहब, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी? जिन विद्यालयों के 2 किलोमीटर के दायरे में किसी प्रकार की कोई दारू की दुकान नहीं होनी चाहिए थी, उसके 500 मीटर की दूरी पे इन्होंने ठेके खुलवा दिए। जिन पवित्र स्थलों पर, जिन मंदिरों पर माता बहनें पूजा करने जाती हैं, उनके बराबर में भाई साहब ठेके खुलवा दिए गए इन दिल्ली सरकार द्वारा। तो आप बताओ, उनकी हाय लगेगी नहीं लगेगी इन नेताओं को? उन नेताओं को जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मान लिया आप दारू
का एक बहाना मिल गया आप लोगों को। तमाम केजरीवाल जी स्वयं कहते हैं कि जो हम फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे थे उसको और सही ढंग से बांटेंगे, लेकिन बीजेपी वाले बांटने नहीं देते हैं। क्या गलत कर रहे हैं आखिर केजरीवाल जी इन सब सुविधाओं को देकर? सर गंगाधरी शक्तिमान है, केजरीवाल ने हमें ये साबित करके दिखा दिया। कैसे? जो शराब मंत्री वही शिक्षा मंत्री। अब मधुशाला और पाठशाला एक साथ तो रह नहीं सकती। मधुशाला और पाठशाला एक साथ तो रह नहीं सकती, क्योंकि और ये तो सब जानते हैं कि नाश कराती मधुशाला, भविष्य बनाती पाठशाला, जेल कराती मधुशाला। बड़े तुकांतिक शब्दों को लेकर आए, क्या बात है? पूरी तैयारी की है केजरीवाल की? सर केजरीवाल एक ऐसा आदमी है जिसके लिए तैयारी की किसी को ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? केजरीवाल का शुरू से बता दूंगा मैं आपको, जब वो रामलीला मैदान में अनशन पर बैठा था उस दिन से लेकर और आज तक में केजरीवाल ने जितने रंग बदले हैं उतने तो रंग नहीं है दुनिया में। गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदले अगले ने। समझ गए? जनता के लिए काम कर रहे हैं तो रंग बदल रहे हैं केजरीवाल। कौन सी जनता के लिए? तमाम पानी, बिजली, बस फ्री जो है, स्कूल जो है व्यवस्थित, तो मोहल्ला क्लिनिक, तमाम काम गिना रहे हैं। फ्री की रेवड़ियाँ बढ़ाएंगे, व्यवस्थित करेंगे, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी वहाँ भी देंगे। तो काम करना कोई गलत बात थोड़ी ना है भाई। सर काम करना गलत बात नहीं है, लेकिन काम करो ना। करते क्यों नहीं? जब बोला है तो करो ना। केजरीवाल क्या हो गया? करते क्यों नहीं? मेरे मोहल्ले की सारी गलियां टूटी हुई हैं, करता क्यों नहीं? पानी की पाइपलाइनें नहीं बिछी मेरे मोहल्ले में, करता क्यों नहीं? डेली 4 से 5 घंटे लाइट नहीं आती, करता क्यों नहीं? क्यों नहीं कर रहा केजरीवाल? बताओ ना मुझे। करावल नगर विधानसभा की कोई एक गली सुरक्षित दिखा दे मेरे को, सही से दिखा दे। करावल नगर विधानसभा की दिखा दे। चल छोड़ करावल नगर की, छोड़ बुराड़ी की दिखा दे भाई, बुराड़ी की दिखा दे मेरे को। सही कह रहे हैं। क्यों नहीं है गलियां साहब? करने दे, बीजेपी वाले करने दे तब ना करेंगे। अरे कह रहे हैं बीजेपी वालों के इशारे पे जो है एलजी काम करते हैं। कहाँ से हो विकास? कहाँ से दिल्ली सुधरे? देखो सर एक बात बताऊं आपको, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा पहले भी नहीं था, और जब अटल जी की सरकार थी और शीला की दिल्ली में सरकार थी तब भी दिल्ली में काम हुए हैं। ऐसा नहीं है मैं इस दिल्ली में पैदा हुआ हूँ और इसी दिल्ली में मर जाऊँगा। समझ गए? इतना बड़ा इसी दिल्ली में हो गया, 1 फुट से 6 फुट का इसी दिल्ली में हुआ हूँ मैं, कहीं बाहर नहीं हुआ हूँ। केजरीवाल 36 जगह घूम के आया होगा, मैं अपनी दिल्ली को अच्छे से जानता हूँ। मैंने इस दिल्ली को बनते हुए देखा और मैंने इस दिल्ली को बर्बाद होते हुए देखा। और आज केजरीवाल के घर के 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे में बता रहा हूँ आपको, सड़कें टूटी हुई हैं। और वो इतना बड़ा बेईमान आदमी है, सड़कों को बनवाने की जगह उनका भराव करवा रहा है। उन सड़कों को भराव करवा रहा है। एक बारिश आएगी वो फिर से गड्ढे हो जाएंगे। 6 महीने बाद चुनाव, 6 या 4 महीने बाद चुनाव, फिर से सरकार बनेगी, फिर से बनवाएंगे यही आपके मुंह से सुनना चाह रहा था, यही आपके मुंह से सुनना चाह रहा था कि 6 महीने नहीं सर, 4 महीने बाद चुनाव है। और वो इसीलिए ये गड्ढे भरवा रहा है कि फिर से जनता को भरमाए। 10 साल दिए ना जनता ने उसको, 10 सालों में वो पूरी दिल्ली में पाइपलाइन क्यों नहीं बिछवा पाया? आज भी दिल्ली की 70% कॉलोनियाँ ऐसी है जहाँ पर पाइपलाइन नहीं पहुँचा है। सोच कर देखिए। तमाम कच्ची कॉलोनियों को ढेर सारा सुविधा जो है दिया जा रहा है। सतीश जी का आज भी बयान है, जैसे कि बहुत सी सुविधाएं हैं, जैसे बिजली वाला हो गया, मीटर नहीं लगता था अब वो लग जाएगा, कहीं जाना नहीं पड़े। जैसे कि कच्ची कॉलोनियों को सौगात दी है, ओडी1 वाली झील, जब बरसात होगी तो झील भी बन जाएगी उन कॉलोनी वालों के लिए। जिस दिल्ली की सड़कों में गड्ढे हुआ करते थे आज गड्ढों में सड़क हो गई है। भाई साहब ये दिल्ली की सच्चाई है, इससे ज़्यादा सच्चाई क्या सुनोगे आप? जो ये कहते थे कि हम बिजली मुफ्त कर देंगे, हम बिजली मुफ्त देंगे, 200 रीडिंग के बाद बिजली का बिल कितना आ रहा है? उन फैक्ट्री के मालिकों से पूछो ना, जिनको इन्होंने एक्स्ट्रा वेट लगा दिया, उनसे जरा पूछ के देखो भैया कितना बिल आता है। वो भी बड़े जोर से कहते हैं भैया पहले 8,000 का आता था, 50,000 का आता है। तो क्या बिजली फ्री कर दी किसी ने? शिक्षा की अगर भी बात की जाए तो सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम का चार्ज है वो बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया? तो इन पे बात क्यों ना हो? अरविंद केजरीवाल कब तक जुगाड़ से पार्टी से इनकी सरकारें हैं, कैसे जुगाड़ से दिल्लियों को चलाती रहेंगी? अब जुगाड़ की बात नहीं है, अब रियलिटी में काम करके दिखाना पड़ेगा तो आपकी सरकार आएगी, वरना आपको भी झाड़ू मार के ऐसे भगाया जाएगा जैसे हरियाणा से भगा दिया हरियाणा के लाल को। बहुत कहते थे ना हम हरियाणा के लाल हैं, हरियाणा वालों ने पिछवाड़ जम्मू कश्मीर में एक सीट निकालने उसकी बात आप नहीं कह रहे हो, हरियाणा में हार गए तो उसकी बात कर रहे हो। तो भैया हरियाणा का लाल हरियाणा का बोलता था ना अपने आप को, तो हरियाणा वालों ने हरियाणा वाले को प्यार क्यों नहीं दिखाया भैया? वो जानते हैं
कि ये बहुत चमत्कारी जादूगर है। इससे डर के गिरगिट की प्रजाति भी भाई साहब गायब हो गई इस देश से। वो कहते हैं भाई साहब हाथ जुड़वा लो, इससे ज्यादा रंग तो हम भी नहीं बदल सकते भाई साहब। अरे सर बताइए, एक पूर्व मुख्यमंत्री जादूगर कब से हो गया भाई? अरे भैया, किस बात के लिए जादूगर? ये वो वाला जादूगर है, पहले फ्री की लॉलीपॉप दिखाता है इस वाले हाथ में, और जब सरकार आ जाती है तो इस वाले हाथ को खाली कहता है हमें तो मोदी जी कुछ करने नहीं दे रहे हैं भाई साहब, हमें मोदी जी कुछ नहीं करने दे रहे हैं। तो ये इनकी चालबाजी है, और यही जादूगर है कि एक हाथ में बहुत सारी सौगातें हैं, फिर मोदी जी हमें कुछ नहीं करने दे रहे हैं। ये सच्चाई है दिल्ली की, और यही सरकार है पंजाब की, क्योंकि ये आदमी जहाँ जहाँ बसा वहीं इसने बांटा नशा। कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल जी, और बेईमान साबित करने के लिए पूरी बीजेपी लगी पड़ी है। मोदी जी स्वयं उनके पीछे पड़े हैं। मोदी जी डरते हैं केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी बार बार इस बात को कहते हैं। भाई मोदी जी तो डरते हैं, इसलिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए डर में। लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली वालों से कह के गया था कि अगर तुम मुझे जेल में देखना चाहते हो तो भाजपा का वोट दबाना। दिल्ली वालों ने करके दिखा दिया। दिल्ली वाले तो खुद चाहते हैं कि ऐसा बेशरम आदमी, ऐसा नालायक आदमी और ऐसा महाघोटालेबाज आदमी दिल्ली की बाहर गलियों में अच्छा नहीं लगता। ये व्यक्ति तो जेल के अंदर ही अच्छा लगता है भाई साहब। बिल्कुल जेल के अंदर ही रहता है। जेल के अंदर रख के जो है ड्रामा करने का प्रयास किया जा रहा था। जेल से बाहर आए केजरीवाल जी इस्तीफा दे दिए। वो यही बताने के लिए इस्तीफा दिए कि देखिए बीजेपी वाले लगे थे कि जेल में डालेंगे, केजरीवाल इस्तीफा देंगे, नहीं दिए। बाहर निकले, इस्तीफा दिए और आरतीसी मान लेना को जो है मुख्यमंत्री बना दिए नारी सशक्तिकरण के लिए। क्या गलत किया भाई आखिर केजरीवाल जी? तो केजरीवाल को ये इतना सोचने में इतना टाइम क्यों लग गया? जिस दिन जेल गए थे केजरीवाल जी उसी दिन इस्तीफा क्यों दे? ईमानदारी साबित करने के लिए दिए भाई। वो बेईमान नहीं थे तो कैसे इस्तीफा देते हैं वो जो है जेल में जाने? तो मतलब जेल से बाहर आ गए तो उन्हें भी कंफर्म हो गया ना कि मैं बेईमान हूँ, इसलिए इस्तीफा दिया। आप यही कहना चाहते हो ना कि अरविंद केजरीवाल बेईमान है इसलिए उसने इस्तीफा दिया? अभी आपने कहा ना कि वो दिल्ली की जनता बताएगी, चुनाव सामने है। दिल्ली की जनता ने तो बिल्कुल मन बना लिया है, और दिल्ली की जनता ने तो लोकसभा चुनाव में ही बता दिया। जब सातों की सातों सीट भाजपा को दी, उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि ऐसे महाघोटालेबाज व्यक्ति को तो हम दिल्ली में कहीं से कहीं तक किसी सीट पर देखना ही नहीं चाहते हैं भाई साहब। बिल्कुल। केजरीवाल जी ईमानदार नेता है या बेईमान नेता है? देखिए, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, बल्कि 2025 में जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं, लड़ाई टफ है, लड़ाई टफ है। कौन बनेगा फिर अगला, किसको मुख्यमंत्री? अभी इस पर मैं कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले अगर अपना सीएम क्लियर करके अगर चुनाव लड़ती है तो दिल्ली में मोदी फैक्टर चलेगा। हाँ चलेगा, मोदी फैक्टर चलेगा। मोदी फैक्टर चलेगा। कट्टर ईमानदारी का सबूत देते रहे हैं, मुख्यमंत्री पद का त्याग कर दिए केजरीवाल जी, आप कह रहे हो कि मोदी जी का फैक्टर चलेगा? देखिए, रीजन है कि अब देखना पड़ेगा कि बीजेपी के पास मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। मुद्दे तो बहुत हैं। एक तरह से प्रदूषण मुद्दा है ही है, सभी व्यवस्थाएं जो है चरमराई हुई हैं, हॉस्पिटल का स्थिति। आप पार्टी के पास 3 मुद्दे बहुत दमदार मुद्दे हैं। पानी फ्री, बिजली फ्री महिलाओं के लिए, बस फ्री। 3 मुद्दे बहुत दमदार मुद्दे हैं। अब ये देखना है कि भारतीय जनता माना जाए फ्री वाली चीज़ें जो माना जाए, हाँ, और भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। किस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जो है चुनाव लड़ना चाहिए दिल्ली में? देखो, मेरा मानना ये है कि भाई साहब ने जैसा कि महिलाओं को 15 रुपये की टिकट फ्री, तो मेरा सीधा सीधा कहना है कि महिलाओं को टिकट फ्री, तो ये तो बताइए जो गरीबों को राशन कार्ड दिल्ली के अंदर मिलना चाहिए था, जिसे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 10 साल से रोक रखा है। भारतीय जनता पार्टी को इस मामले को पूरा जोर शोर के साथ उठाना चाहिए। उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री था, जो कहता था कि मैं इस दिल्ली का बेटा हूँ, वही नालायक बेटा पिछले 10 साल से बुजुर्गों की पेंशन रोक के बैठा हुआ था। उस पर मामले को उठाएं और पुरजोर करके उठाएं। उसके बाद बात आ जाती है जो फैक्ट्री के लोग हैं या जो कहा जाए बिजनेसमैन लोग हैं, जिनके मीटर लगे हुए हैं, उनका हैवी वेट करके जो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा चार्ज भेजकर बिजली के बिल 50-50, 70-70 हज़ार रुपये आ रहे हैं, उन लोगों को अपने साथ लें, सारे व्यापारियों को। और वही लोग माहौल बनाएंगे भाजपा के लिए, वही माहौल बनाएंगे इस दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं ये तो पता लगे वाकई में इन 10 सालों में दिल्ली में कार्य हुआ है या फिर सिर्फ जुगाड़ पर सरकार चली है, जैसे आज DTC बसें इस जुगाड़ पर चल रही हैं। बसें तो फ्री हैं लेकिन जुगाड़ पे चल रही है DTS बस। देखिए, मैं अभी इस पर ज़्यादा अपना स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। मैं देखिए हरियाणा भी चुनाव को लेकर बोला था कि हरियाणा में मोदी फैक्टर चलेगा, हरियाणा में मोदी फैक्टर चला। मैं ही अपना स्टेटमेंट किसी चैनल पे दिया था, और जम्मू कश्मीर पर भी हमने दिया था। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बैंक वोट बढ़ेंगे, सीटें मिलेगी, बाकी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। दिल्ली की लड़ाई टफ है, ये चीज़ मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से, वो कांग्रेस मैदान में नहीं है, इसके पहले का भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अगर लड़ाई है तो आप बनाम बीजेपी,
अब ये देखना है कि दिल्ली में झाड़ू चलेगी या मोदी फैक्टर चलेगा। अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। मुद्दा दमदार होना चाहिए और चुनाव से पहले आपका सीएम क्लियर होना चाहिए। अगर चुनाव से पहले सीएम करके अगर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ललकार के अगर चुनाव लड़ते हैं तो दिल्ली में मोदी फैक्टर 100% चलेगा। सही कह रहे हैं। दिल्ली में मतलब बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट कंफर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सीएम कैंडिडेट कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ऐसे नेता हैं जिन्हें पार्टी आगे लाना चाहती है लेकिन एकदम से किसी और का नाम लेके आ जाती है। पुराने नेताओं में अगर देखा जाए, एक नेता आपका विधानसभा नंबर 70 करावल नगर विधानसभा, मोहन सिंह बिष्ट नाम है उनका, वो भारतीय जनता पार्टी से 5वीं बार चुनाव जीत के विधानसभा पहुंचे। तो ऐसे कद्दावर नेता, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल भी तो कई राज्यों में आपने देखा ही होगा कैंडिडेट नहीं निकाली, सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव हुआ। देखिए हरियाणा का जो चुनाव हुआ था उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया था कि सीएम यही रहेंगे। सैनी जी का नाम नहीं हुआ। नहीं, नाम था, उन्होंने ये चीज़ पहले लास्ट टाइम तक जो है सभी ने कहा कि जो मुख्यालय से जो निर्णय आएगा उसको हम लोग मान। हाँ, तो उनका नाम था और उनको आगे करके लड़े। मोदी फैक्टर भी चला और लोगों को पता भी चला कि अगर हरियाणा में सरकार बनती है तो सीएम यही बनेंगे। तो दिल्ली में भी इन्हें अपना सीएम क्लियर करना चाहिए और कर देना चाहिए। समय कहाँ है इनके पास, एकदम करना चाहिए। अगर सीएम क्लियर कर देते हैं तो केजरीवाल को टक्कर दे पाएगी बीजेपी? एकदम टक्कर देंगे और मोदी फैक्टर चलेगा। नहीं तो केजरीवाल हावी रहेंगे, आपका कहना है? लड़ाई टफ है, इस पर ज़्यादा मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता अभी। लड़ाई टफ है। अगर सीएम कैंडिडेट कंफर्म करती है बीजेपी तो ठीक है, नहीं तो केजरीवाल जी हावी रहेंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी को 2-3 चीज़ें तो ऐसी हैं उस पर वर्क करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता ही हूँ, कि जहाँ पार्टी के अंदर जब कैंडिडेटों की घोषणाएं होती हैं तो अपने ही पार्टी के कुछ लोग आपसी में असमंजस का माहौल बन जाता है पार्टी के अंदर, और जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं वो बिखर जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं जब इनमें खुद ही एकता नहीं है तो क्या पार्टी को जिता लेंगे। तो वो जब कोई इधर के नेता इधर, इधर के नेता इधर जाने लगते हैं, एकदम माहौल ही अलग हो जाता है। सबसे पहले पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर अपर लेवल पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा जो कैंडिडेट है उसका हमें सम्मान करके उसे चुनाव लड़ाना है, ना कि ये कि मेरी सीट नहीं हुई तो मैं खिलाफ वोट करवाऊंगा। ऐसा ना हो। और उसके अलावा अभी भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा 2.5 से 3 महीने हैं, अच्छे से मीटिंगें करें और अच्छे से ये कोशिश करें कि वाकई में इस दिल्ली की जनता का कौन नेता जो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नेता है जो वाकई में भला कर सकता है, कौन ऐसा नेता जो माताओं बहनों की सुरक्षा से लेकर उनके राशन कार्ड तक और बुजुर्गों की पेंशन तक, और उसके बाद में अगर देखा जाए आपका ओखला विधानसभा के अंदर जितने घुसपैठिए, मदनपुर खादर में जितने घुसपैठिए आज देखा जाए आज संवैधानिक तरीके से इस दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, उन्हें भगाने का कार्य करें। ऐसा नेता चुन के भारतीय जनता पार्टी को इस दिल्ली में इन्हें क्लियर कर देना चाहिए। इनके पास समय बहुत कम है। मैं बार बार ये चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं और अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपना सीएम क्लियर करे और क्लियर करके अगर चुनाव ललकार के लड़ती है तो दिल्ली में मोदी फैक्टर चलेगा, नहीं तो लड़ाई टफ है। चलिए, क्या नाम है सर? एस रावत जी। अच्छा रावत जी, ये बताइए, केजरीवाल जी कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार नेता हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और जो है 2025 में जो चुनाव होना है दिल्ली की जनता फिर से चुन के भेजेगी। देखिए कितने कट्टर हैं आपने देख ही लिया। वही शिक्षा मंत्री, वही शराब मंत्री, 2 से लेकर 12%। सरकार के जो खजाने में पैसा आना था वो प्राइवेट को दे दिया उन्होंने ठेका। जब बीजेपी ने विरोध करना शुरू करा, माँ बहनों ने विरोध करना शुरू करा। देखिए माँ बहनों को फ्री का चक्कर में और उनके बच्चों को बिगाड़ने का काम कर दिया। भैया आपके बच्चे आपका असली धन है, फ्री से कुछ नहीं होने वाला, ना फ्री से दिल्ली का विकास होने वाला और ना ही भारत का विकास होने वाला, ठीक है ना। फ्री से तो क्या होगा, अपना घर भरा जाएगा। और वो देखिए ना, वो उन्होंने रिकवरी करने का, गरीबों को व्यवस्था अगर फ्री में मिल जाती है, आम आदमी पार्टी देती है, तो गलत क्या है भाई? सभी सरकारें देती हैं। हाँ, तो वही चीज़ जो देखिए, आप या तो किसी को भ्रष्टाचार करना सिखा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने देखा क्या करा, आपने 15 करोड़ 10 करोड़ का जो फंड था विधायक निधि बढ़ा दी 15 करोड़। अब आप बताइए 15 करोड़ एक विधायक को, उसे पूछे तो सही कि 10 करोड़ रुपए उसने अपने विधानसभा में खर्च करा कि नहीं करा। आपने अगर 10 करोड़ रुपए खर्च कराया नहीं और विधायक फंड बढ़ा दिया 15 करोड़, सबसे ज़्यादा यानी कि 3-4 गुना फंड बढ़ा दिया इन्होंने। आप ये देखिए, जब ये वो आए 15 में से जैसे ही आए तो इन्होंने एमएलए की तनख्वाह कितना गुना, 4 गुना एमएलए की तनख्वाह बढ़ा दी थी। आप बताइए कि एमएलए के फंड बढ़ाने से उनका घर भरा होगा ना उन्होंने? जनता के लिए तो कुछ नहीं काम करा। जनता के लिए काम करो ना, दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम करो।
उसके लिए तो आपने वही पंजाब को नशा युक्त कर दिया, यहाँ मुक्त कर दिया। मुक्त नहीं कर दिया। केजरीवाल जी कहते हैं कि गैंगस्टरों की जो है पार्टी है बीजेपी, दिल्ली में काम करने नहीं देती। जहां पर आम आदमी पार्टी काम करना चाहती है वहां पर बीजेपी जो है ईडी सीबीआई लेकर पहुंच जाती है और जो है हमेशा टारगेट करती रहती है केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी से डरती है बीजेपी। हाँ, देखिए वो वही केजरीवाल जी थे जो हाथ जोड़ के आते थे, कहते जी हम तो देश की राजनीति बदलने आए, ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, ठीक है ना। हम ना घर लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना घोड़ा लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे। वही कोरोना में लोग मर रहे थे, ये अपना 52 करोड़ का शीश महल तैयार कर रहे थे। आप बताइए 52 करोड़ का शीश महल, और वो भी दिल्ली की जनता का पैसा, दिल्ली की जनता का पैसा ये अपने शीश महल में लगा रहे थे। अब क्या हुआ जी, एक शिक्षा मंत्री आता है कि शिक्षा को यूएसए में प्रचार करता है, दूसरी आतिशी जी आती है शिक्षा मंत्री बन करके, वो सरकारी स्कूलों में जाती है, देखो जी ये बेंचों की लाइन लगी हुई है, बच्चे उसी के नीचे पढ़ रहे हैं। अब वो बच्चे बेंच उनके सर के ऊपर गिर जाएंगे तो क्या हुआ, एक आदमी तो अच्छाई कर रहा था, दूसरा आदमी बुराई करने लग जाता है। और शिक्षा मंत्री वही आतिशी थी और वही शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे। तो इनके करनी और कथनी में अंतर है दोनों की। हाँ बिल्कुल, आप ये बताइए कि इन्होंने, मोदी जी डरते हैं केजरीवाल जी से, उनके ईमानदारी से डरते हैं, उनके विकास के कामों से डरते हैं, बार बार आम आदमी पार्टी कहती है। देखिए विकास के काम उन्होंने तिहाड़ में, जेल के मंत्री भी तिहाड़ में, ठीक है, और सत्येंद्र जैन भी हवाला के चक्कर में, मनीष सिसोदिया शराब के चक्कर में जेल में, और इनका जो गुरु है केजरीवाल साहब वो भी अंदर। देखो गुरु को धोखा देखो ना, कहते हैं ना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। जो आदमी अपने गुरु को धोखा देगा ना वो कहीं का नहीं रहेगा। बिल्कुल धोखा देते हैं, बिल्कुल। तो अन्ना हजारे को क्या करा, उनको सीढ़ी बनाया ना, और सीढ़ी बना करके ऊपर चढ़ा दिया, अब उनको दूध में मक्खी की तरह से निकाल दिया। बगैर राजनीति के कहाँ कोई काम कर पाएगा भाई, लोकतांत्रिक देश है। अब राजनीति करके अगर केजरीवाल देश का सेवा करना चाहते हैं तो क्यों नहीं करने देती बीजेपी। हाँ देखिए वो ऐसे करते थे, 5 रुपए का रिनोल्ड पेन लेते थे, यहाँ लगा देते थे, ये देखो जी मैंने रिनोल्ड पेन से, ठीक है, एक कमीज का ऐसे निकाल देते थे और चप्पल पहन के आ जाते थे, कहते जी देखो जी मैं तो आम आदमी हूँ। अब उनसे पूछा जाए, आम आदमी आज अपने सांसद को घर से निकाल दिया, उस आम आदमी ने कहा जी यहाँ सांसद का जो वो है ना बंगला, उसमें मैं रहूँगा, तो उनके बंगले का मोह अभी गया नहीं है। अच्छा, बंगले का मोह सता रहा है केजरीवाल जी को। क्या लगता है दिल्ली की जनता फिर से बंगले में भेजेगी केजरीवाल? तो अभी डराना शुरू कर दिया उन्होंने। देखिए उन्होंने जो है अभी से उन्होंने दिल्ली की जनता को डराना शुरू कर दिया। बीजेपी आएगी तुम्हारा पानी बंद कर देगी, बीजेपी आएगी तुम्हारी बस फ्री खत्म कर देगी, तो ये डराने का काम। और इनसे पूछे ये प्रदूषण कहाँ से आ रहा है। पराली, पहले तो बोलते थे पंजाब के ऊपर नारियल फोड़ देते थे, पराली पंजाब से पराली का धुआं आ रहा है, आज तो आपकी सरकार है, कहाँ से आ रहा है ये पराली का धुआं। तो कुल मिला करके बेवकूफ़ बनाना केजरीवाल साहब से इसीलिए सीखे। और देश में अगर उन्होंने एक सबसे अच्छा काम करा तो फ्री की रेवड़ियां बांट दी, कि एक चलन चला दिया फ्री की रेवड़ियां। ये सबसे घटिया काम किया। सुनिए भाई साहब, अच्छा काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ी बांटकर, कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य, दिस एंड दैट। उन्होंने दुनिया का सबसे घटिया काम किया, अपने स्वार्थ में किया। बिकॉज उनको मुख्यमंत्री बनना था, उनकी पार्टी को जबरन जो है मतलब कमांड था कि तुम किसी तरह, लोग जो है भारत में फ्री खाने वाले बहुत बैठे हुए हैं। हाँ, तो दिल्ली जैसे जगह में टैक्स बहुत आता है, पैसा बहुत आता है, सबसे रिच स्टेट है, समझे ना। तो यहाँ लोगों से तसीलो, तुम भी कमाओ और लोगों में फ्री में बांट दो, तो तुम महान बन जाओगे, कभी नहीं हारोगे। ईमानदार हैं केजरीवाल जी, दुनिया का सबसे भ्रष्ट आदमी अरविंद केजरीवाल, और उसके चोखे पोखे लोखे जो सटे हुए वो हैं। दुनिया का सबसे भ्रष्ट, केवल भारत का भ्रष्ट नहीं, दुनिया का सबसे भ्रष्ट है वो। क्या केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं बेईमान? देखिए केजरीवाल जी यदि कट्टर ईमानदार होते तो हरियाणा में इनके 88 उम्मीदवारों की जमानत जब्त ना होती। ये सर ये पहली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसको उम्मीदवारों की जमानत जब्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ये पहली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है। यदि ये कट्टर ईमानदार होते तो ये क्या जनता को इस तरह के
फ्री बीस के लालच में फांसने की कोशिश करते। इन्होंने क्या बोला था हरियाणा में जाकर, मैं हूँ हरियाणा का लाल, लेकिन वहाँ नहीं बिछा पाई जी अपना फ्री का जाल। वहाँ की जनता ने इनका गाल ऐसा किया लाल कि याद रखेंगे सालों साल केजरीवाल। ये कहते थे मैं हरियाणा का लाल हूँ, ये मेरे घर के लोग हैं, हरियाणा जो है मेरा घर है, मेरी जन्मभूमि है, ये मेरा परिवार है। तो आपको जानकारी के लिए बताऊं, यदि कोई किसी को अच्छी तरह से पहचानता है तो वो होते हैं उसके घर के लोग, उसके परिवार के लोग। उन्होंने इनकी सभी एक कैंडिडेट को छोड़ के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये ऐसी पहली राष्ट्रीय पार्टी बनी जिसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अरविंद केजरीवाल जी का राजनीतिक कैरियर से झूठे वादे और झूठे प्रचार पर टिका है। ये वो शख्स है जो शख्स अपने गुरु को धोखा देकर, अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर सत्ता में आया, उस शीश महल में बैठ के जिसने दिल्ली को लूटने का कार्य किया, अब जनता उसके तथाकथित बच्चों की कसम और शीश महल के पीछे पड़े और गरीब जनता का कोई सेवा करना चाहता है, चीजें फ्री कर देती है, छोटी छोटी चीजें, बिजली, पानी, दवा, तो गलत क्या है भाई? बहुत ज़्यादा गलत है सरकार। मेरे पत्रकार भैया ये जान लो कि इनको एक असाइनमेंट मिला हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय असाइनमेंट है, और ये असाइनमेंट का नाम है भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटना है, भारत को इकोनॉमी को कोलैप्स करना है। इसलिए कि यही काम ये आपको वेनेजुएला में किया गया। वेनेजुएला एक देश है जो पहले बहुत अमीर था और सबसे खुशहाल देश था, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इसी तर्ज पर वहाँ के सभी चीज़ों को फ्री कर दिया। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, दिस फ्री, डेट फ्री कर दिया। इवन प्राइवेट सेक्टर में भी कहा कि आप लोग भी फ्री करो, समझे। अब देश की इकोनॉमी जो है 5 साल में जो आकाश छूती थी वो गर्त में आकर सब कोई बेरोजगार हो गए, कोई कमाई नहीं हो रहा है, सरकार पर निर्भर हो गए। कमाने की ज़रूरत क्या है जब सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है? हाँ, तो वो देश जो है गर्त में चलकर उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। यही हाल श्रीलंका का हुआ है। और जॉर्ज सोरेस जैसे लोग जो हैं उनको अरविंद केजरीवाल को असाइनमेंट दिए हैं कि तुम यही करो और दिल्ली की इकोनॉमी को नष्ट करो और फिरका फोड़ो और केंद्र सरकार में, और केंद्र सरकार को कहो कि तुम हमें काम नहीं करने देते हो और एलजी काम नहीं करने देता है। और जब पैसा की लाचारी हो जाए तो केंद्र सरकार पर कहो कि हमको 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ हमको डोनेशन दो, या किसी फॉरेन कंपनी से लोन ले लो। और दिल्ली को केजरीवाल से मोदी जी डरते हैं केजरीवाल जी से, दिल्ली डरते हैं, काम नहीं करने देते हैं। कोई गलत नहीं है, डरते हैं। नाचे ना आवे अंगना टेर। और ये मैं आपको इस आपके चैनल पर बता दूं कि केजरीवाल जैसे हरामियों को, मैंने गलत शब्द यूज कर रहा हूं लेकिन मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री उसने जो लूटा है, उस भ्रष्टाचारी, दगाकारी ऐसे लोगों को ये शब्द भी छोटा है। उसका आप तुलना माननीय प्रधानमंत्री से करते हैं? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री से आप करते हैं? आपको ये सवाल कैसे आपने पूछ लिया? लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है भाई, प्रधानमंत्री हैं, चलिए सम्मानित पद पे हैं, ठीक है, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना पूर्व मुख्यमंत्री को जो है सम्मान ना दिया जाए। भैया पूर्व मुख्यमंत्री का तुम काम करते, तुम तो आए थे दिल्ली को और देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा दलदल जो भ्रष्टाचार का होता है तुमने दिखा दिया कि पढ़ा लिखा आदमी कितना बड़ा भ्रष्टाचार लोगों को मूर्ख बनाकर कर सकता है, समझे ना। तो ये सबसे ज़्यादा, ये ज़्यादा धोखेबाज है। एक मूर्ख करे, लालू जैसा अगर मूर्ख आदमी भ्रष्टाचार करता है और कहता है कि हम मूर्ख कहाँ है भाई? केजरीवाल और लालू जी का तुलना कैसे हो सकता है? अरे ये सरकारी कर्मचारी थे, लालू जी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री, बच्चा उनका जो है उप मुख्यमंत्री, मूर्ख कैसे? वही तो कह रहा हूँ कि कम पढ़े लिखे लोग भी भ्रष्टाचार करे तो कहेगा कि चल किसी ने सिखा दिया तो उसने दस्तखत कर दिया या कुछ के, लेकिन तुम तो इनकम टैक्स का कहते हो कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर था, हाँ, और मैं जो देश को कैसे इकोनॉमिक सिस्टम को आगे बढ़ाना है। आज जो है केजरीवाल का जितना भी डिपार्टमेंट है, बिजली डिपार्टमेंट, पानी डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, किसी को कोई सैलरी नहीं मिल रहा है और उल्टा सब में
में घाटा लग गया है और आपकी घाटा भी लग रहा है, दूसरी तरफ आप रेबड़ी भी बांट रहे हो, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में डीटीसी बस। क्यों? इसलिए कि आप जो है केंद्र सरकार पर फटका छोड़ना चाहते हो और अपना केंद्र सरकार भी तो फ्री की अनाज बांट रही है। एक मिनट सर, मेरी बात सुनो,